आइए अब हम इंग्लिश के सबसे मुख्य चैप्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हिंदी में हम इसको शब्दभेद कहते हैं। तो शब्दों के प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसको 8 भागों में बांटा गया है, तो इसके 8 भेद होते हैं। तो पहला भेद है, पहला जो काइंड है, पहला है नाउन। नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल: राम, बुक, पेन, सीता, कानपुर, रामायणा, फ्लीट, बंच, गोल्ड, एटसेट्रा। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा भाग है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम, और सर्वनाम का मतलब क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग नाउन या संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं, या वे शब्द कहलाते हैं। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल: ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, एटसेट्रा। तीसरा पार्ट आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। उदाहरण से देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यानी कि जो सुंदर है वह उसकी विशेषता बताता है। दूसरा है दे वर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। जो ऑनेस्ट वर्ड है वे, वह दे को क्वालिफाई करता है। और तीसरा वर्ड है मोहित इज पुअर, मोहित गरीब है। जो ये पुअर वर्ड है वो मोहित की क्वालिटी को डिनोट करता है। चौथा सेंटेंस है रीता वाज रिच, रीता अमीर थी। जो रिच शब्द है वो रीता को क्वालिफाई करता है। देखिए मैंने नोट भी डाला हुआ है कि उपर्युक्त तो वाक्यों में ब्यूटीफुल, कॉमा ऑनेस्ट, कॉमा पुअर और जो रिच शब्द है वो एडजेक्टिव है। अगला पार्ट आता है वर्ब का। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया, यानी जिन शब्दों से कार्य का करना या होना प्रकट होता है वर्ब कहलाते हैं। इंग्लिश में द वर्ड्स विच डिनोट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। उदाहरण से देखते हैं, पहला सेंटेंस है कि मदर कुक्स फूड, माता जी भोजन पकाती हैं। दे वेंट टू आगरा, वे आगरा गए। तीसरा है आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। और इन तीनों वाक्यों में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपके वर्ब को डिनोट करते हैं। पांचवा भाग आता है एडवर्ब का। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, और जैसा कि हिंदी शब्द से ही स्पष्ट है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। यानी जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। उदाहरण पे देखते हैं, पहला सेंटेंस है कि नमन रन्स फास्ट, रमन तेजी से दौड़ता है, या नमन तेज दौड़ता है। दूसरा है सी रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ी। तीसरा सेंटेंस है दे वर वेरी रिच, वे बहुत ही अमीर थे। नोट में क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में जो फास्ट है, वेरी है, और जो तीसरे सेंटेंस में वेरी आया है वो क्रमशः वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। अगला पार्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक शब्द, यानी जो संबंध को दर्शाते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, पहला सेंटेंस है द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर है। दूसरा सेंटेंस है ही इज विथ हर, वह उसके साथ है। तीसरा है शी इज इन द रूम, वह कमरे में है। नोट क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में ऑन, विथ, इन क्रमशः नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से तथा प्रोनाउन का नाउन से संबंध बताते हैं। अगला पार्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम बोलते हैं संयोजक।
तो संयोजक का मतलब क्या है? कनेक्टर, यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस। उदाहरण देखते हैं। पहला सेंटेंस है राम एंड श्याम आर रियल फ्रेंड्स। राम और श्याम सच्चे मित्र हैं। दूसरा है ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड एंड और ये जो अंडरलाइन वर्ड बट है, ये दोनों ही कंजंक्शन का कार्य कर रहे हैं। पहले वाक्य में राम और श्याम को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर ये जो क्लॉज है इसको जोड़ने के लिए बट का, यहाँ पर भी दो वर्डों को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया। और लास्ट पार्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को आप बोलते हो विस्मयादिबोधक शब्द। वे शब्द जो खुशी, दुख या आश्चर्य आदि हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। उदाहरण पे देखते हैं। पहला सेंटेंस है एलॉस, आई लॉस्ट माई पर्स, दुख प्रकट करते हुए कि मैंने अपनी पर्स खो दिया, मैंने अपना बटुआ खो दिया। दूसरा सेंटेंस है हुर्रे, खुशी जाहिर करते हुए, शी वॉन द प्राइज, उसने इनाम जीता। और तीसरा सेंटेंस है ब्रेवो, यू डिड योर बेस्ट, शाबाशी देते हुए या प्रेरणा देते हुए कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। नोट लगा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में एलॉस, हुर्रे और ब्रेवो शब्द क्रमशः दुख, खुशी और शाबाशी या प्रेरणा के भाव को प्रकट करते हैं। दैट्स ऑल।